हेलो एवरीवन। मैं अजय गुप्ता आज फिर से आप सबके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें कि हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको कि हम ब्रिटिश अप्रोच भी कहते थे। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच के बारे में, जिसको कि हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। बट नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक बार कल का टॉपिक रिवाइज करेंगे। तो आइए चलते हैं। गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स में बेसिकली हमें क्या देखना होता था? हमें देखना होता था हमें उसमें रियल अकाउंट्स के रूल लगाने हैं, पर्सनल अकाउंट्स के रूल लगाने हैं या नॉमिनल अकाउंट्स के रूल लगाने हैं। सबसे पहला क्या था? रियल अकाउंट्स। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब जब भी जो चीज हमारे पास आएगी उसको हम डेबिट करेंगे, और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये रूल किस चीज पे एप्लीकेबल होता है? सिर्फ और सिर्फ असेट्स के ऊपर। जितनी भी उस बिजनेस के असेट हैं, हम ये रूल उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है। अगला आता है पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता था? अगर कोई बिजनेस किसी थर्ड पार्टी से ट्रांजेक्शन करेगा, अपने बिजनेस के बाहर ट्रांजेक्शन करेगा, तो वो किस रूल से एंट्री करेगा? पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट्स के रूल क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जिसको पैसा मिल रहा है, जो पैसा रिसीव कर रहा है, वो डेबिट होगा, और जो पैसा दे रहा है, द पर्सन हु इज गिविंग द मनी टू समवन एल्स, दैट पर्सन शुड हैव टू बी क्रेडिटेड। ठीक है। यानी कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आप अपने आप को क्रेडिट करोगे। अगला था नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स सबसे इजी है। इसमें हमें क्या देखना होता है? सिर्फ और सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस। अगर किसी भी तरह का इनकम है, किसी भी तरह का इनकम है, चाहे वो डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है, हमें उसे क्रेडिट करना होता है। अब किसी भी तरह का खर्चा है, चाहे वो डायरेक्ट खर्चा हो या इनडायरेक्ट खर्चा हो, हमें उसे डेबिट करना होगा। ठीक है। तो ये तो था समझने वाला। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था गोल्डन रूल समझने होंगे। अब हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच में क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको रट्टा मारना है। अब रट्टा क्या मारना है? 5 चीजों का। वो 5 चीजें कौन सी हैं? पहला है असेट्स। ठीक है। दूसरा आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? लाइबिलिटीज। देखिए मैं हाईलाइट भी करता रहता हूं आपके साथ में। पहला ग्रुप हमारा कौन सा हो गया? असेट्स। दूसरा लाइबिलिटीज। तीसरा कैपिटल अकाउंट। चौथा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, यानी कि जो भी हम सेल करेंगे या जो भी हमारी इनकम होगी। ठीक है। अगला है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जो भी हमारे खर्चे होंगे, हमारे बिजनेस के जो भी खर्चे होंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कुछ भी हो। ठीक है। ये 5 चीजें हमने याद कर ली। बेसिकली चीज हो गई बैलेंस शीट पार्ट की, इधर लेफ्ट साइड वाले में इज इक्वल टू बैलेंस शीट, एंड ये वाला पार्ट हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, पीएनएल। ये 3 चीज हमारी किस में जाएंगी? बैलेंस शीट में। और ये 2 चीज जाएंगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब देखते हैं इसका रूल क्या कहता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था सिर्फ और सिर्फ हमें रटना है, तो सिर्फ इसमें रटने का काम बचा हुआ है। क्या लिखा है इसमें? डेबिट साइड में देखिए सबसे पहले लाइन में क्या लिखा है? इंक्रीज इन असेट्स अकाउंट। मतलब अगर असेट होगा और वो बढ़ेगा तो हमेशा डेबिट होगा, और जब भी कम होगा वो क्रेडिट होगा। लेकिन ये रूल तो हम रियल अकाउंट में भी यूज करते थे। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और रियल अकाउंट किसके लिए होता था? सिर्फ और सिर्फ असेट के लिए। तो देखिए जो रूल हमें ट्रेडिशनल अप्रोच बताती थी, वही रूल हमें मॉडर्न अप्रोच भी बता रही है। इसका मतलब यह है, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच को समझ के जर्नल एंट्री करें, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच को समझ के जर्नल एंट्री करें, आपकी जर्नल एंट्री सेम होगी, लेकिन आपको समझ के करनी पड़ेगी कौन सा रूल लग रहा है इसमें। अगला देखिए, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। यानी कि जब भी खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और जब भी खर्चा कम होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। खर्चा कम होना यानी कि प्रॉफिट होना। अगर हम खर्चा कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हो। और आप सोचिए नॉमिनल अकाउंट में क्या होता था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देखिए इसमें भी वही कह रहा है। अप्रोच में देखते थे कि जब भी खर्चा हो रहा है तो वो डेबिट होगा, और जब प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही है या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। सेम उसी तरह इसमें भी है कि एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करो, कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। ठीक है। अगला देखते हैं, डिक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट्स। अगर लाइबिलिटी कम होगी तो वो डेबिट होगी, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट, अगर
वो अगर कोई लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी। ये देखिए इसका एग्जांपल हम चलते हैं पर्सनल अकाउंट से समझने। पर्सनल अकाउंट में देखिए क्या होता है, अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं, अगर हम किसी से कोई सामान परचेज कर रहे हैं, हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, स्टॉक आ रहा है, स्टॉक आ रहा है तो हमारा क्या हो गया, असेट। असेट बढ़ेगा, रियल अकाउंट्स के नजरिए से सोचिए, रियल अकाउंट्स कहता है जब भी असेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो जब एक चीज डेबिट होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज क्रेडिट ही होगी। और क्रेडिट में क्या आ रहा है, क्रेडिटर, तो इसमें क्या लगेगा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस केस में हम गिवर हैं तो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, वो पैसा रिसीव करेगा तो वो अपनी बुक्स में डेबिट करेगा। हम यहाँ पे गिवर हैं, हम पैसा देंगे तो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो देखिए वही एंट्री दोबारा से बन गई, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच से करें चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करें। अगला है डिक्रीज इन इक्विटी अकाउंट्स एंड इंक्रीज इन इक्विटी अकाउंट्स। डिक्रीज इन इक्विटी अकाउंट्स तो डेबिट होगा, इंक्रीज इन इक्विटी अकाउंट्स तो क्रेडिट होगा। जब भी अगर कोई इंसान बिजनेस में कैश लाता है तो किससे लाता है, अपनी कैपिटल से लाता है, या कंपनीज के केस में हम उसको इक्विटी कहते हैं, ठीक है। उसकी एंट्री क्या होती है, देखिए जब पैसा आएगा हमारे पास तो असेट बढ़ेगा, असेट बढ़ेगा तो रियल अकाउंट लगेगा। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश, पैसा हमारे पास आ रहा है, तो जब पैसा हमारे पास आ रहा है तो वो डेबिट होगा, और इक्विटी में से आ रहा है मतलब मैं अपने बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं वो पैसा दे रहा हूं, मैं अलग हूं और मेरा बिजनेस अलग है, तो मैं क्या हूं, गिवर। मैं कंपनी को पैसा दे रहा हूं तो मैं क्या होऊंगा, क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। मैंने पैसा दिया तो मैं क्रेडिट हो गया, और कंपनी ने पैसा रिसीव करा उसके लिए असेट बढ़ गया तो उसने कैश को डेबिट कर लिया। देखिए सेम एंट्री हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से भी बना दी और सेम एंट्री हमने मॉडर्न अप्रोच से भी बना दी। यहाँ पे हमने इक्विटी को बढ़ाया है, कैपिटल को बढ़ाया है, तो देखिए कैपिटल को बढ़ाया है तो यहाँ देखिए इंक्रीज इन इक्विटी अकाउंट्स क्रेडिट, तो हमने एंट्री में क्रेडिट करा है कैपिटल को। और इंक्रीज इन असेट अकाउंट, इंक्रीज इन असेट अकाउंट क्या कहता है, इंक्रीज इन असेट अकाउंट कहता है डेबिट होना, तो हमने कैश को डेबिट किया है। तो देखिए हमारी एंट्री क्लियर हो गई है। अगली चलते हैं, डिक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट्स डेबिट एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट्स क्रेडिट। मतलब क्या है, अगर आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो आप क्रेडिट करोगे, अगर आपका रेवेन्यू घटेगा, रेवेन्यू घटना मतलब खर्चे बढ़ना, ठीक है। रेवेन्यू और एक्सपेंस में ये आप फर्क तो समझते हैं कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा खर्चा कहीं ना कहीं कम हो रहा होगा, या खर्चा बढ़ रहा होगा तो हमारी इनकम कहीं ना कहीं कम हो रही होगी। तो ये वाइस एंड वर्सा हमेशा चलेंगे, ये आप ध्यान रखना। इस केस में कह रहा है कि इंक्रीज इन रेवेन्यू तो क्रेडिट एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू तो डेबिट। अब आप ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचिए, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उस केस में भी हमें अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करना है, इस केस में भी अगर हमारे प्रॉफिट होगा तो हमें क्रेडिट करना है। तो देखिए कितना इजी है, ये सिर्फ और सिर्फ रटना है, सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना। देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक बार स्क्रीन पूरी साफ कर देता हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, या अपने रजिस्टर में अपनी कॉपीज में लिख के रख सकते हैं। इसको भी लिखिए आप, और इसको भी लिख के रखिए, ताकि आपको दोनों चीज याद रहें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मॉडर्न अप्रोच भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारी अप्रोचेस टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा होता है। तो अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल जो कि हम सॉल्व करेंगे मॉडर्न अप्रोच से भी और ट्रेडिशनल अप्रोच से भी। देखिए पहला क्या है एग्जांपल, राम परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट। ये कह रहा है कि राम ने हमसे गुड्स परचेज करे, कितने के, 20,000 रुपए के। राम ने हमसे परचेज किया तो हमारे लिए सेल होगी, सबसे पहले सेल होगी तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, अगर इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे, तो हमने सेल यहाँ पे क्रेडिट कर दी, देखिए। और ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो देखिए हमने उसके हिसाब से भी कहते हैं कि हमें क्रेडिट करना है, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया सेल्स को। अब देखिए राम अकाउंट, राम अकाउंट क्या होगा, हमारा सन्ड्री डेटर होगा। डेटर मतलब असेट, असेट अगर बढ़ रहा है तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमें डेबिट करना है, ठीक है। और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से इसमें आप रियल अकाउंट भी लगा सकते हैं। देखिए असेट है, असेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा,
और पर्सनल अकाउंट भी लगा सकते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस केस में राम को गुड्स मिल रहे हैं, राम रिसीव कर रहा है गुड्स, तो हमको उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो देखिए एक एंट्री हमने दोनों ही तरीके से समझ ली। अब मैंने ऐसी 5 एंट्रीज और कर रखी हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा अभी। एंड कैश पेड आफ्टर 5 डेज, इसमें 2 एंट्री आ गई। पहली हमने 15,000 की मशीन खरीदी है, सॉरी हमने 15,000 का फर्नीचर खरीदा है, किससे, सुरेश फर्नीचर से। तो जब हमने फर्नीचर खरीदा है तो हमारा असेट हमारे पास आया है, असेट हमारा बढ़ा है। तो रियल अकाउंट क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग कि डेबिट करो, और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जब भी असेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो दोनों केस में ही मशीनरी डेबिट होगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट 15,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू सुरेश फर्नीचर्स। अब इसमें देखिए सुरेश फर्नीचर्स हमारा क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग देखिए सुरेश क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सुरेश फर्नीचर ने हमें क्या दिया है, फर्नीचर, तो सुरेश फर्नीचर एक गिवर हुआ, तो हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, तो हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। देखिए क्या एंट्री पास हुई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सुरेश फर्नीचर, ठीक है। अगली एंट्री देखिए हमने क्या किया, कैश पेड आफ्टर 5 डेज, यानी कि 5 दिन बाद हमने उसको पैसे देने हैं। अगले 5 दिन बाद क्या हुआ, सबसे पहले देखिए सुरेश फर्नीचर्स क्या था, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अगर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कम हो रही है, हम पैसे देंगे तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी, तो हम उसको क्या करते हैं, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देख लीजिए। लाइबिलिटी अकाउंट्स अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट होगा, अगर डिक्रीज है तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे हमें उसको पैसा देना है, तो जब हम पैसा देंगे तो हमारी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, तो हम इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। और वहीं आप ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग देख लीजिए। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ सुरेश फर्नीचर हमसे पैसा रिसीव कर रहा है, तो वो रिसीवर हो गया और हमने उसको डेबिट कर दिया। तो आधी एंट्री हमारी क्लियर हो गई। बची हुई आधी एंट्री देखते हैं। कैश, कैश हमारा असेट है, तो चाहे ट्रेडिशनल मेथड हो चाहे मॉडर्न मेथड हो, दोनों केस में ही अगर असेट कम होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, तो हमने यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर दिया। ये सब आपको समझ में आ गया। अब अगला करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज्ड बाय राम एंड श्याम सन्स ऑफ ₹45,000। इसमें क्या बोला है कि रॉ मटेरियल हमने परचेज करा है, किससे, राम एंड श्याम सन्स से। कितने रुपए का, 4,500 रुपए का। लेकिन यहाँ पे कोई हमें वैल्यू नहीं दी है कि हमें उसको कैश पे भी करना है, तो हम क्या मान के चलेंगे, क्या अज्यूम करके चलेंगे इसमें कि उन्होंने क्रेडिट पे खरीदा है, उधारी पे खरीदा है। क्या हम इसकी एंट्री करेंगे, सबसे पहले गुड्स परचेज किए हमने, मटेरियल परचेज किया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्यों, परचेज, परचेज करा है हमने, परचेज हमारे लिए खर्चा है। जब खर्चा हम करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट्स के सोचिए, नॉमिनल अकाउंट्स से सोचिए। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो खर्चा हमारा, तो परचेज हमारे लिए खर्चा हो गया, तो हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। वहीं मॉडर्न अप्रोच में देखिए, मॉडर्न अप्रोच भी यही कहता है कि अगर हमारा खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने परचेज को डेबिट कर दिया 4,500 से। वहीं किससे खरीदा है हमने, राम एंड श्याम सन्स से। राम एंड श्याम सन्स कौन हो गया, हमारा क्रेडिटर हो गया। तो जब क्रेडिटर बढ़ेगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट, ठीक है। और राम एंड श्याम क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस केस में परचेज करते टाइम वो हमें गुड्स दे रहा है, गिवर है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ये तीनों एंट्री आपको समझ में आई। ये तीनों एंट्री मैंने दोनों मेथड से करी हुई है इसमें, जिससे कि आपको समझ में आए, चाहे हम ट्रेडिशनल मेथड अपनाएं अपनाएं चाहे मॉडर्न मेथड अपनाएं, एंट्री का रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। अगली 3 एंट्री देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको इन एंट्रीज के लिए, अब आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को पॉज करना है और एंट्रीज पहले खुद बिना देखे अपने मन में सोचनी है, और फिर उसके बाद आपको मेरी वीडियो देखनी है आगे, ठीक है। ये आपको तीनों एंट्री में करना है। इनमें पहली एंट्री देखिए क्या करी है मैंने, एन ओल्ड मशीनरी वर्थ ₹2,000 सोल्ड फॉर 2,100।
अब देखिए इसमें क्या आया है, एक पुरानी मशीनरी थी जो कि कितने की थी, 2,000 रुपए की थी, लेकिन मैंने उसको कितने में बेच दिया, 2,100 रुपए में बेच दिया। क्या करा मैंने इसमें, मेरी एक 2,000 रुपए की मशीनरी थी मेरे पास, पुरानी पड़ी हुई थी, ठीक है। मैंने उसको कबाड़ी वाले से बोला, कबाड़ी वाले भैया मुझे इसको बेचना है। उन्होंने बोला ठीक है भाई हम खरीद लेंगे, बताओ कितने की बेचोगे। मैंने उनसे बोला मैं 2,100 की बेचूंगा। बोले ठीक है लो 2,100 रुपए, और मशीन मेरी लेके चले गए। तो अब मुझे उसकी बुक्स में एंट्री करनी है। बुक्स में एंट्री क्या होगी, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मेरे पास कैश आया, कैश कितना आया मैं गिनूंगा तो 2,100 रुपए है, एक 2,000 का नोट, एक 100 का नोट, ठीक है। 2,100 रुपए का कैश मेरे पास आया, कैश आया, कैश आया मतलब असेट आया, असेट आया मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट अगर बढ़ेगा यानी कि असेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, अगर असेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। दोनों एक ही बात कहती हैं। तो कैश 2,100 से डेबिट होगा पहले तो, फिर अगली चीज क्या गई है हमसे, मशीन गई है। मशीन क्या है, हमारा असेट है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जब असेट कम होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और सेम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी अगर असेट कम होगा हम उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे कितने का असेट कम हुआ, 2,000 रुपए का। तो 2,000 रुपए हमने लिख दिए टू मशीनरी, ठीक है। अब बात आई कि पैसा हमारे पास आया 2,100, लेकिन हमारे पास से सामान गया है 2,000 का। तो जो 100 रुपए का डिफरेंस है वो क्या हुआ, भाई प्रॉफिट तो हुआ। आपने 2,000 रुपए की कोई चीज खरीदी और उसको 2,100 रुपए में बेच दिया, तो 100 रुपए जो डिफरेंस है वो क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ। अब आप सोचो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती थी नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी कि जो भी हमारा खर्चा होगा वो हम डेबिट करेंगे, और जो भी हमारी इनकम होगी वो हम क्रेडिट करेंगे। इसमें देखिए 100 रुपए हमारी इनकम थी, हमने इसमें क्या कराया है, टू प्रॉफिट एंड लॉस 100 रुपए, यानी कि हमने 100 रुपए को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के क्रेडिट कर दिया। सेम टेक्निक हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच में भी। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता था, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप क्रेडिट करोगे, तो हमने उसको यहाँ पे क्रेडिट किया। तो देखिए ये एंट्री हमने दोनों मेथड से करी है, पिछली 3 एंट्रीज भी और ये वाली एंट्री भी, इनको हमने दोनों मेथड से करा हुआ है, जिससे कि आपको समझ में आए कि चाहे आप कोई भी मेथड फॉलो करें एंट्री आपकी सेम ही आएगी, ठीक है। अगली एंट्री देखिए, ₹20,000 सैलरी बुक्ड एंड पेड आफ्टर 7 डेज। मान लीजिए हमने जुलाई की सैलरी बुक करी है 31 जुलाई को, क्या एंट्री बुक होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी, सैलरी हमारा खर्चा है, तो खर्चा है तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें उसको क्या करना होगा, डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमने सैलरी को डेबिट कर दिया, और वहीं सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटी हुई। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखिए मैंने डेबिट तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग करा, और क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग किया। ये चीज आप लोग समझे, मैंने डेबिट करते टाइम आपको समझाया कि मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के रूप से, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं एंट्री कर रहा हूं, लेकिन क्रेडिट करते टाइम मैंने आपको बताया कि मैं मॉडर्न अप्रोच के साथ एंट्री पास कर रहा हूं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक पार्ट ट्रेडिशनल अप्रोच से करें और दूसरा पार्ट मॉडर्न अप्रोच से करें, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी एंट्री वैसी की वैसी ही बनेगी, ठीक है। अब अगली एंट्री क्या होगी आप खुद सोचिए, 7 दिन बाद हमें पैसा देना है, पैसा देना है तो हमारी लाइबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। जब लाइबिलिटी कम होगी तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती थी कि जब भी लाइबिलिटी कम हो तो उसको डेबिट करेंगे। तो हमने सैलरी पेएबल को यहाँ डेबिट कर दिया, ये देखिए। अब देखिए क्रेडिट साइड में हमने क्या लिखा है, टू कैश। टू कैश मतलब कैश हमने सैलरी के रूप में दिया, तो कैश हमारे पास से कम हुआ। कम हुआ तो रियल अकाउंट्स क्या कहते हैं, जब भी असेट कम होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारे पास से जा रहा है तो हमने इसको क्या किया, क्रेडिट। यहां तक आपको सबको समझ में आया। अब लास्ट एंट्री देखेंगे हम, इसके बाद फिर आप लोगों की छुट्टी, ठीक है। 6th एंट्री क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन लाल एंड कंपनी सन्ड्री डेटर्स, यानी कि हमने कैश रिसीव करा है 5,000 रुपीज, किससे, सोहन लाल एंड कंपनी से। सोहन लाल एंड कंपनी हमारे लिए क्या है, एक डेटर है। यहां तक आप समझ गए। अगली एंट्री में लिखा है कैश पेड टू मोहन लाल एंड कंपनी सन्ड्री क्रेडिटर ₹2,000, यानी कि हमने 2,000 रुपए पे करे हैं, किसको, मोहन लाल एंड कंपनी को, जो कि हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है।
जब हमारे पास पहली एंट्री में कैश आया यानी कि असेट असेट बढ़ा, तो चाहे रियल अकाउंट यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच से देखें चाहे मॉडर्न अप्रोच से देखें, अगर असेट बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। और वहीं सोहनलाल जिसने हमें पैसा दिया है वो एक पर्सनल अकाउंट हुआ। पर्सनल अकाउंट क्या है, वो गिवर है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब सोहनलाल क्या है, गिवर, उसने हमें पैसा दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमने क्या एंट्री पास करी, कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू सोहनलाल एंड कंपनी अकाउंट 5000। ठीक है, अगली एंट्री देखिए, हमने क्या करा, मोहनलाल एंड कंपनी को 2000 रुपए दिए हैं। तो मोहनलाल एंड कंपनी हमारी क्या था, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी कम होगी तो मॉडर्न अप्रोच डेबिट करेंगे या क्रेडिट, डेबिट। तो हमने देखिए इसको डेबिट करा और कैश हमारे पास से गया है। जब कैश हमारे पास से जाता है तो यानी कि असेट हमारा कम हो रहा है। जब हमारा असेट कम होता है तो चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच में देखें चाहे आप मॉडर्न अप्रोच में देखें, दोनों केस में हमारे को वो एंट्री क्रेडिट करनी पड़ेगी। तो हमने देखिए यहाँ पे कैश को क्रेडिट करा है और एंट्री क्या बन गई हमारी, मोहनलाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज। तो यहां तक आपको समझ में आया या नहीं? मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मॉडर्न अप्रोच भी और ट्रेडिशनल अप्रोच भी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिसके बाजू मेरा नंबर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब ऐसे ही सीखते रहेंगे हमेशा नई नई चीजें। और आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू और प्लीज बी सेफ।